हेलो बच्चों, आज आपको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला लेक्चर है। सबसे पहले बताएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना जो कंपाउंड बनता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बन रहा है, ऐसा क्यों बनता है। और भी एलिमेंट है हमारे पास, अभी तक 118 एलिमेंट का डिस्कवरी हो गया। तो ये जो कार्बन जो है, कार्बन ही क्यों, कार्बन ही इतना कंपाउंड क्यों बनाता है, ऐसा क्यों। और भी एलिमेंट है। तो सबसे पहले जानिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या, कार्बन का स्टडी करते हैं और इसके कंपाउंड का स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, that is known as that is known as ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या चीज का हम लोग स्टडी करते हैं, कार्बन का स्टडी करते हैं और इसके कंपाउंड को स्टडी करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इतना एलिमेंट है, एक कार्बन का ही स्टडी हम लोग क्यों सेपरेट ब्रांच में दे दिया, इस पे आप कभी सोचिए। आज आपको बताएंगे कि कार्बन को ही एक स्टडी ब्रांच क्यों बनाया गया है, एक स्टडी क्यों एक चैप्टर दिया गया है। नाइट्रोजन केमिस्ट्री भी हो सकता था, फास्फोरस भी हो सकता था, हाइड्रोजन केमिस्ट्री भी हो सकता था, लेकिन कार्बन जो हमारा है ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। जितना पीरियोडिक टेबल में 100 मीन 17 एलिमेंट नहीं बना पाता है, ये कार्बन अकेले बनाता है। इसीलिए इसको हम लोग एक सेपरेट ब्रांच में स्टडी करते हैं, जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनिशियल फेज में था तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लैब में बनाया नहीं जा सकता है, जिसको बर्जलियस ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब, लैब में नहीं बनाया जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं। तब आया वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी का कहना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते हैं। ये बर्जिलियस साहब का कहना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में नहीं बना सकते हैं। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट और एनिमल, या तो हम लोग प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या एनिमल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको लैब में नहीं बना सकते हैं। तो बर्जिलियस साहब का कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड cannot be prepared in the lab, इसको लैब में नहीं बनाया जा सकता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट और एनिमल, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्लांट और एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट और एनिमल, एनिमल और प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहीं से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है और सबसे पहले आता है वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये वाइटल फोर्स थ्योरी कहता है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसको कंपाउंड को नहीं बनाया जा सकता है, बर्जिलियस का कहना है। ये है हमारा वाइटल फोर्स थ्योरी जो है बर्जिलियस। बर्जिलियस साहब का कहना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बनाया जाएगा, लेकिन
इस बर्जिलियस को बोहलर ने चैलेंज कर दिया और सबसे पहले उन्होंने यूरिया बनाया लैब में। उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट NH4CnO, NH4CnO का क्या किया, हीट किया और ये यूरिया बना NH2CO NH2, यूरिया हमारे जो एनिमल है या जो हमारे ह्यूमन बीइंग है उसके यूरिन में पाया जाता है यूरिया। तो ये जो अमोनियम साइनेट है, ये हमारा अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट को जैसे ही हम लोग हीट करते हैं तो यूरिया, ये जो है ये पहला कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारा बोहलर ने क्या किया, यूरिया बनाया और अमोनियम साइनेट को हीट कर करके, और ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है उसको इन्होंने डिस्कार्ड किया, कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो है अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बनाए हैं, ये हमारे बोहलर साहब हैं। बोहलर ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया जा सकता है, और उन्होंने जो पहला कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा यूरिया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब यूरिया बना, उसके बाद मीथेन बना, और भी कंपाउंड धीरे धीरे डिस्कवरी होने लगा। अब ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। जैसे ही शुरुआत हुआ तो और भी चीज हम लोग को जानना है, आगे देखिए। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? कोई भी कंपाउंड हम लोग लेते बहुत इजी है, जैसे CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। ये 10th में भी आप पढ़ के आए होंगे। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 पेंटेन है हमारा। क्या है, पेंटेन है, ये हमारा पेंटेन है। अब करना कुछ नहीं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, देखिए इसमें 5 कार्बन, 5 पॉइंट ले लीजिए, 1 2 3 4 5, और सभी पॉइंट को मिला दीजिए, 1 2 3 4 5। यही है हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, ये पेंटेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इससे इजी क्या हो सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? इससे इजी कोई भी सब्जेक्ट में क्या करता है, केवल पॉइंट को मिलाए हमारा एक अलग स्ट्रक्चर बन गया। तो ये भी हमारा क्या है, बॉन्ड लाइन में पेंटेन है, ये भी हमारा पेंटेन है। अगर और भी देखिए, जैसे हमारा है CH3 है, C है, CH3 है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन के नंबर को काउंट कर लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो देखिए 2 पे क्या है, ऊपर भी मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल है। तो 5 पहले हम लोग लेते हैं, 1 2 3 4 5 हमने ले लिया। अब देखिए 1 2 3 4 5। अब 2 पे क्या है, ऊपर भी एक लाइन दे दीजिए, नीचे भी लाइन दे दीजिए, ऊपर भी लाइन दे दीजिए और नीचे भी लाइन दे दीजिए। तो 1 2 3 4 5। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये जो कंपाउंड है इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, इस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बहुत इजी है लिखना। और भी देखें हम लोग, जैसे हमारा CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH3 है, CH2 है, फिर CH3 है। ये देखिए इसका बॉन्ड लाइन निकला है 1 2 3 4। अभी केवल आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सीखना है, बनाने के लिए कैसे बनाएंगे। अब इसमें जो 4 कार्बन है, तो देखिए 1 और 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो देखिए 1
2 3 4। देखिए 1 और 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 और 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड दे देना है। इसी तरह देखिए H है, C ट्रिपल बॉन्ड, CH2, और आगे हमारा CH3 है। देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4। अब 1 और 2 के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड हमने दे दी, ये इसका क्या हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। और भी हम लोग आगे बात करते हैं। और भी देखिए, जैसे हमारा CH3 है, C है, CH3 है, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड दे देते हैं, डबल बॉन्ड है, फिर ऊपर CH3 है, CH2 है, CH3 है। अब यहाँ देखिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 5 कार्बन है। अब 2 और 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो देखिए 1 2 3 4 5। देखिए 1 है ये यहाँ। अब 1 हो गया, 2 2 पे क्या है, एक लाइन है, एक लाइन दे दी। 2 3, 2 और 3 के क्या बीच में, डबल बॉन्ड, तो दे दिए डबल बॉन्ड। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड दे दिए। अब यहां देखिए ये 3 हो गया, तो 3 पे भी एक मिथाइल ग्रुप है। देखिए एक जैसे ही एक मिथाइल आएगा तो एक लाइन खींच देंगे बस। जैसे देखिए 2 पे क्या है, 2 पे यहां देखिए एक मिथाइल है, तो 2 पे एक लाइन खींच दिए। अब देखिए 2 और 3 पे भी एक मिथाइल है, ऊपर देखिए मिथाइल ग्रुप, तो यहां भी एक लाइन खींच दीजिए। अब 4 हो गया ये, और 5 हो गया ये इसका क्या हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। और भी देखिए, जैसे हमारा CH2 है, डबल बॉन्ड है, C है, H है, C है, ट्रिपल बॉन्ड है, C CH2 है, और CH3 है। यहाँ केवल कार्बन का नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 है। 1 2 3 4 5 6। अब 1 और 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। देखिए 1 और 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हमने दे दिया। और यहां देखिए कि 3 और 4 के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4, यहां क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। देखिए ट्रिपल बॉन्ड दे दिया हमने, 4 है, और 5 हो गया ये, और ये हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। और भी देखिए, अब हम लोग कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। साइक्लिक साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर में जैसे देखिए ये हमारा है CH2 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 CH2। देखिए इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए यहां, ये देखिए इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये इसका क्या हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। CH2 CH CH2 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 CH2, और यहां हमने क्या दिया, एक ऊपर भी CH3 दे दिया। अब क्या करना है, इसमें 6 कार्बन है और एक ऊपर है, तो 6 कार्बन पहले लिख दीजिए। 1 हो गया, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2
3 के बाद 4, 5 और 6। 6 में 1 नंबर कार्बन पे क्या है देखिए, 1 2 3 4 5 6। 1 नंबर कार्बन पे क्या है हमारा, CH3 है। एक लाइन खींच दीजिए, तो ये इसका बॉन्ड लाइन होगा, ये इसका बॉन्ड लाइन हो गया। आगे और भी बात करते हैं, देखिए अगर हमारा है कंपाउंड है CH2 C, CH डबल बॉन्ड और CH है, यहाँ भी CH2 है, CH है, यहाँ डबल बॉन्ड है, CH है। अब ये देखिए, अब यहाँ क्या है कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है और 5 और 6 पे भी डबल बॉन्ड है। ये देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए 2 और 3 पे, यहाँ भी 2 और 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। केवल आपको ध्यान में ये रखना है कि हम लोग कार्बन के नंबर को काउंट कर लें, और जो कार्बन का नंबर है उतना पॉइंट डाल दें, पॉइंट डाल के लाइन से मिला दें। अगर डबल बॉन्ड है तो 2 लाइन खींच दीजिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 लाइन खींच दीजिए। आगे चलिए, देखिए जैसे हमारा है CH3 है, C है, CH है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH है, CH3 है। देखिए यहाँ दो दो मिथाइल जुड़ा हुआ, ऊपर भी है नीचे भी है। तो पहले तो हम लोग इस तरह से बना देते हैं, और एक ऊपर डाल दीजिए और एक नीचे डाल दीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 1 पे भी एक मिथाइल है, और 1 2 3 4 5 6 और 4 पे भी हमारा एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। और भी देखिए CH3 है, C है, CH3 है, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, CH3 है, CH3 है। इसका देखिए हम लोग कैसे, देखिए इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन हम लोग क्या करेंगे, घिस देंगे। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कर दिए। अब इसमें 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल ऐसे जोड़ देंगे, बस हो गया, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। और भी देखिए CH3 है, C है, CH3 है, डबल बॉन्ड है, C है, CH3 है, फिर C है, यहाँ देखिए CH3 है, यहाँ आपका CH है, फिर यहाँ देखिए डबल बॉन्ड CH2 है। इसका बनाना है तो नंबर काउंट कर लीजिए सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो 6 पहले क्या करेंगे हम लोग, लाइन खींच देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, अब 6 लाइन खींच दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या है कि 1 और 2 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 और 2 पे डबल बॉन्ड दे दीजिए, 1 2 हो गया। 3 पे मिथाइल ग्रुप है, तो 3 पे एक लाइन खींच दीजिए, मिथाइल हो गया। अब देखिए 3 जो है, 3 के बाद यहाँ क्या 4 है, 4 पे भी एक है, तो 4 पे भी एक खींच दीजिए। अब देखिए 4 और 5, 4 और 5 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। और यहां देखिए 5 के बाद क्या है, ये हमारा 6 है, 6 है। और 5 पे देखिए एक और ये मिथाइल है, तो एक और यहां खींच दीजिए, तो ये इसका क्या हो गया, बॉन्ड लाइन। तो किसी भी अगर कंपाउंड अगर दिया हुआ है तो उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। और भी देखिए जैसे हमारा NH2 है, NH2 है, CH है, CH2 है, CH2 है, और हमारा ये यहीं से बंद है,
अब देखिए इसमें क्या करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको रहने दीजिए, और जो कार्बन है, कार्बन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखिए, 3 कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और भी देखिए, ये देखिए OH है, यहाँ CH2 है, CH2 है, CH2 है, और यहाँ भी CH2 है। इसमें 4 कार्बन है, देखिए 4 कार्बन है, OH जोड़ दीजिए, और यहाँ देखिए, ये देखिए, ये हमारा 4 कार्बन है। तो ये इसका क्या हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो हमने जो लॉन्ग कार्बन चेन है उसको बताए, साइड चेन बताए, साइक्लिक बताए, और साइक्लिक और जो कोवलेंट है उसको भी बताया। आगे भी चलिए और भी देखिए। अब हम लोग बात करेंगे कि और एरोमेटिक जो कंपाउंड होगा उसका कैसे लिखेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड का हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे हमारा है CH3 है, आपका CH है, डबल बॉन्ड, यहां देखिए CH2, CH, CH2, CH2, और यहाँ अल्टरनेट देना है तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हटा दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड दीजिए, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड दीजिए, यहाँ फिर डबल बॉन्ड दीजिए। तो ये जो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। अब यहाँ देखिए कि कार्बन को काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ एक सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, और यहाँ देखिए, ये देखिए, ये हो गया, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड हो गया। अब इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 और 4 देखिए, 3 और 4 पर भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ देखिए 5 और 6, 5 6 पे डबल बॉन्ड है। ये इसका क्या हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। और भी देखिए CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, ये देखिए 5 कार्बन है। इसका भी बॉन्ड लाइन लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 5 कार्बन, ये देखिए 5 कार्बन एटम हो गए, 1 2 3 4 5, और कार्बन नंबर 1 पे 3 जुड़ा हुआ है, देखिए 1 2 3, 1 2 3, ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर एरोमेटिक भी है तो उसका भी लिख सकते हैं हम लोग। एरोमेटिक का आपको बता दिए लिखना। एरोमेटिक में हमने साइड चेन को भी देख ली। तो इतना अगर आप जान जाते हैं तो कोई भी कंपाउंड और भी अगर देखना चाहते हैं और भी देखिए। जैसे हमारा NH2 है, CH है, NH2 है, और इससे भी CH2 जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए इसमें 3 कार्बन है, कार्बन को काउंट कीजिए 1 2 3। तो 1 2 3, 1 2 3, और 1 नंबर पे 2 NH2 जुड़ा हुआ है, तो इधर से भी NH2 जोड़ दीजिए और इधर से भी NH2। ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है।